राजस्थान की चर्चित आध्यात्मिक हस्ती साध्वी प्रेमबाईसा के निधन अब एक गहरी मिस्ट्री बनती जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों और सूत्रों से मिली जानकारियों ने इस पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना दिया। साध्वी के निधन को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब तलाशने के लिए विशेष जांच टीम यानी एसआईटी लगातार पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक साध्वी प्रेमबाईसा के निधन से पहले उनके हाथों के नाखून का रंग नीला पड़ गया था। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार नाखूनों का नीला पड़ना आमतौर पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी या किसी प्रकार के जहर का प्रभाव का संकेत हो सकता है। हालांकि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन ये लक्षण जांच एजेंसियों के लिए गंभीर संकेत माने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार साध्वी को तबीयत बिगड़ने पर इंजेक्शन लगाया गया था। इंजेक्शन लगने के बाद से लेकर अस्पताल ले जाने तक साध्वी के पास केवल 2 ही लोग मौजूद थे। एक उनके सेवादार सुरेश और दूसरे उनके पिता बिरमनाथ। बताया जा रहा है कि दोनों ही साध्वी को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। रास्ते में सेवादार सुरेश ने साध्वी को सीपीआर देने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसआईटी अब यह पता लगाने में जुटी है कि इंजेक्शन किसने लगाया, किस दवा का उपयोग किया गया और उस वक्त मौके पर कौन कौन मौजूद था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं कोई लापरवाही या साजिश तो नहीं हुई। एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया कि साध्वी प्रेमबाईसा निधन से एक दिन पहले अजमेर से लौटी थी। अजमेर यात्रा का उद्देश्य क्या था, वहां उन्होंने किन लोगों से मुलाकात की और किस कार्यक्रम में शामिल हुई, इन सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच की जा रही है। टीम अब उनकी यात्रा से जुड़े हर पहलू की टाइमलाइन तैयार कर रही है। इसके साथ ही एसआईटी ने साध्वी की संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच शुरू कर दी। साध्वी प्रेमबाईसा के नाम पर मौजूद चल अचल संपत्ति, ट्रस्ट, आश्रम और बैंक खातों की जानकारी खंगाली जा रही है। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि हाल के दिनों में किसी संपत्ति को लेकर कोई विवाद, लेन देन या दबाव तो नहीं था। एसआईटी साध्वी के निधन से पहले के आखिरी 3 दिनों की गतिविधियों पर विशेष फोकस कर रही है। इन 3 दिनों में साध्वी किन किन लोगों से मिली, किससे फोन पर बातचीत हुई और उनके संपर्क में रहा, उसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हर एंगल से जांच की जा रही है। जब तक सभी कड़ियां नहीं जुड़ जाती, तब तक किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साध्वी प्रेमबाईसा के निधन पर अब सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक रहस्यमय केस बन चुकी है, जिसका सच सामने लाने के लिए एसआईटी पूरी गंभीरता से काम कर रही है।